बोलो श्री राधेश्वर भगवान की जय। हमारा परम सौभाग्य है और ये सतना भूमि शायद इस भूमि के सौभाग्य की ईर्ष्या होती है कि आचार्य भगवंत का यहाँ पे आना और चतुर्विद संघ का यहाँ पे, और कल रात को जो माहौल था आचार्य भगवंत की निश्रा में रात को 12:30 बजे तक ये शासन के लिए और समाज के लिए क्या कर सकते हैं और उसकी चर्चा करने के लिए लोग कलकत्ता, जबलपुर, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और हाँ छत्तीसगढ़, कहाँ से लोग यहाँ पे, जबलपुर, सब जगह से आए थे। ये महात्मा, उनका वैल्यूएशन हम क्या करते हैं भाई? अब थोड़ी देर के लिए भाई आपका 10 मिनट वैल्यूएशन हम क्या करते हैं, उनको हम क्या समझ रहे हैं? आज क्या है, बाउसी आए, हम लोग एक्चुअली वो क्या जीवन जी रहे हैं ना, उसको जीने के लिए क्या चाहिए? साहब अभी सुख की बात कर रहे थे, मारो તમને એક પ્રશ્ન છે કે પૈસા મેળવવામાં સુખ છે કે છોડવામાં સુખ છે? बोलो ना, जवाब आप जवाब देने में क्या है? दूधમાં ને દહીંમાં રાખશો ને ગયોમાંથી જશો, આ दूध फाटी जैसे पैसा मिले उसमें में सुख लगता है कि छोड़ने में सुख लगता है? मिले उसमें। अच्छा, हम सुखी हैं कि साहब जी सुखी है? अरे बोलो जल्दी मेरे। साहब जी सुखी है तो साहब जी ने तो छोड़ा हुआ, मतलब कहीं अपने अंदर इक्वेशन जो है ना वो मैच नहीं हो। जो संवेदनशीलता देता है, जहां जाकर आदमी का मन खुश होता है। और नंबर 3, मंदिर जैसा, मंदिर में आदमी प्रवेश करता है, आदमी के विचारों के अंदर पवित्रता का प्रवेश होता है। मित्र 3 ही रखना, नंबर 1 नदी जैसा, नंबर 2 उद्यान जैसा और नंबर 3 मंदिर जैसा। तय ये करना, मेरे जीवन में वही व्यक्ति आएगा, वही व्यक्ति एंटर होगा जो व्यक्ति मेरे को पवित्रता, जो व्यक्ति मेरे को संवेदनशीलता और जो व्यक्ति मेरे जीवन में निर्मलता का प्रदान करे, वही व्यक्ति मेरा मित्र बन सकता है। कल्पेश भाई की तो बहुत कुछ बात सुनी थी, बात सुनकर दिल में ये दर्द हो रहा था कि कहां पर जा रहे हैं हम लोग। केवल हम अपने आप में सोच रहे हैं। जब तक समाज की सोच नहीं उठेगी, समाज टूटता जाएगा। अहमदाबाद की जो घटना सुनी, केसरिया की घटना सुनी, केसरिया जी के अंदर 3 फुलस्केप 30 फुलस्केप ચોપડા ભરાય એટલી તો પ્રોપર્ટી અને 170 ખાણ આજની તારીખમાં કેટલી છે?
70 ખાણ હજી આજની તારીખના પોતાના અંડરમાં છે। सोच लो कहां से चला गया भंडेरी पोल की वो बात। सोचते हैं तो पता लगता है कि क्या कर रहे हैं हम। आपस में बटे गए, ये दिगंबर है, ये श्वेतांबर है, ये मूर्ति पूजक है, ये स्थानकवासी, ये तेरापंथी, ये खरतर गच्छ वाला, ये बस इसी के अंदर हमारी सोच चलती है। ये मेरा परिवार है, ये दूसरे का परिवार है, ये मेरा ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये मेरा काम है, ये इनका काम है, मैं नहीं करूंगा। समाज के लिए, शासन के लिए हमारी सोच नहीं चली है। जब तक ये सोच नहीं चलेगी ना, जिन शासन ऐसे ही डाउन 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 जाएगा। अपना एक ही कर्तव्य है, सतना समाज वाले को जरूर से कहूंगा, यहां पर जिस रूप से यूनिटी है उसी रूप से यूनिटी बनाकर आप ऐसा काम करो जैसे अल्पेश भाई ने बताया ने, जबलपुर वाले चिराग ध्यान रखना, गंजबासुंदा वाले आप भी ध्यान रखो। महाराज जी को आप लेने के लिए यहाँ पर आए कि महाराज जी आ गए, अब विनंती करने के लिए आए, महाराज जी गंजबासुंदा आना। ये काम नहीं चलेगा। जाओ गुजरात में साधु साध्वी जी भगवंत विहार कर कर आएंगे, जिम्मेवारी हमारी रहेगी, हम संचालन कर लेंगे। यदि आपका समाज, आपके समाज का उत्थान की सोच आपके पास है तो साधु साध्वी का चातुर्मास आवश्यक है। उनके लिए आप सबको प्रयास करना है। दूसरा दिन तो आज हो गया है, तीसरा दिन होने वाला नहीं था, एक भी दिन मिलने वाला नहीं था, लेकिन 2 दिन हो गया और तीसरा दिन भी सतना को मिल गया है। तमने प्रभु पामी पड़े पर परम सातानुभव। हे नाथ तुझने छोड़ीने बीजे नथी मारे जऊ, मारे मोक्षમાં મુજ માર્ગને અજવાળજો, મારે જવું છે મોક્ષમાં મુજ માર્ગને અજવાળજો, મારે જવું છે મોક્ષમાં મુજ અજવાળજો, મારે જવું છે મોક્ષમાં મુજ માર્ગને અજવાળજો। એને વિનાથ જીનેન્દ્ર મારી પ્રાર્થના સ્વીકારજો। प्रार्थना स्वीकारजो, हे आदिनाथ जिनेन्द्र मारी प्रार्थना स्वीकारजो। हे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मारी प्रार्थना
जो हे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मारी प्रार्थना स्वीकारજો। नेमिनाथ दादा ने प्रार्थना करी थी અને કદાચ એ પ્રાર્થના એવી સંભળાઈ ગઈ અને આજે જે વાત કરી હતી કે મારે જવું છે મોક્ષમાં, મુજ માર્ગને અજવાળજો અને અમારા માર્ગને અજવાળવા માટે જ પાર્શ્વનાથ દાદા, નેમિનાથ દાદા અને આદેશ્વર દાદાએ પ્રાર્થના સાંભળી લીધી છે એવી તો મને અંતરથી વિશ્વાસ છે અને એ સમાચાર તમને કાલે કદાચ મળી જશે। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम। लगभग 12 बजे का समय हुआ, अभी हो गया, लेकिन रात की बात कर रहा हूँ। रात का 12 बजे का समय हुआ, रूम में पिताजी और लड़का सो रहा था। अचानक लड़का की नींद खुल गई, लाइट नहीं थी। पिताजी को उठाया, पिताजी रूम में बहुत अंधेरा है, प्लीज आप लाइट जलाइए, प्रकाश करिए। एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, पिता उठे नहीं। पिताजी बहुत समय हो गया है, अभी प्रकाश के बिना चलने वाला नहीं है। बेटे की एक छोटी बात, छोटे बेटे की एक छोटी बात जो बड़े थे, ऐसे पिताजी के मस्तिष्क में, मगज में बराबर घुस गई और सोचा लाइट ऑन होगी, प्रकाश हो जाएगा। लेकिन जब तक जीवन में लाइट नहीं होगी, जीवन में जब तक प्रकाश नहीं होगा, तब तक हमारा ये जीवन है बेकार है। मारे पूछવું છે સપનાવાસીઓને, જીવનમાં પ્રકાશ મેળવ્યો? પ્રશાંતભાઈ કેમ શાંત બેઠા છો? આપણો પ્રવેશ અને समय जब हमारा प्रवेश था, हमने सोचा था कि 12 किलोमीटर है, लेकिन निकला कम, आधा घंटा जल्दी आ गए और 17 वासियों से बात करने का एक मौका मिल गया। प्रवचन अलग चीज है और बात करने की चीज अलग है। बच्चे अभी जो पीछे बैठे, बराबर ना, वो आगे बैठे थे और बड़े पीछे बैठे थे। ज्ञान की बात हुई, मैंने कहा कि परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के हम वारसदार हैं। पिताजी करोड़पति है और बेटा रोड़पति है, तो चलता है भाई? नहीं चलता है। पिताजी के पास इतनी सारी संपत्ति, हमारे परम पिता परमात्मा महावीर प्रभु केवल ज्ञानी सर्वज्ञ। और जैन समाज में ज्ञान की यदि कमी होगी तो समझ लेना उस समाज का अधपतन होने वाला है। जहां प्रकाश नहीं, जहां प्रकाश नहीं, वहां पर अंधकार है। जहां पर प्रकाश नहीं, वहां पर अंधकार है। लेकिन ज्ञान क्या है? केवल माहिती व ज्ञान नहीं है। जहां पर स्व और पर का विवेक आया, जहां पर विवेक की उत्पत्ति हुई, क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, जानकारी जब हमारे पास आ जाएगी तो समझ लेना, चाहे ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन वो ज्ञानी है। पता है ना आपको? नहीं ख्याल से 9.5 पूर्वनो अभ्यास, बहुत सारे शास्त्रों का ढेर जिसने पढ़ लिया है, लेकिन जिसके पास विवेक की कमी है गिरीश भाई,
એને શાસ્ત્રકાર ભગવાન તો અજ્ઞાની કે છે. मारा साहब चातुर्मास हमको देना, सतना वाले ने बहुत जोर से आवाज लगाई है ना. हम लोग चातुर्मास रह भी गए, लेकिन मैं पूछ लूं कि हर चातुर्मास के हर दिन में क्या इतनी भीड़ जमेगी? मुक्ति भाई, एक बार मेरा चातुर्मास एक जगह पे प्रवेश बहुत अच्छी तरह से हुआ. एक भाई लेने के लिए आए और पूरे गांव में जब प्रवेश हुआ तो गांव में साथ में ही रहे. दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, संजय भाई वो भाई आते नहीं. वो भाई कहाँ गया? महाराज साहब वो भाई का नियम है, जब महाराज साहब जी आते हैं तब आते हैं, जब महाराज साहब जी जाते हैं तब आते हैं. खतरा करने में कभी अखतरा हो जाता है. बस यही बात है. आप लोगों में जो प्रेम है, केवल साधु भगवंतों से प्रेम नहीं, साधु भगवंत को जो सद्गुण है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, उनके प्रति प्रेम रखना बहुत ही आवश्यक है. यदि आपको साधु भगवंत के प्रति प्रेम है, मुझे याद है कई बार ऐसा होता है साधु भगवंत तो नहीं होते हैं ने, तो उनके पाठ का स्पर्श करके श्रावक वर्ग में इतनी आनंद की अनुभूति हम देखते हैं. मैंने देखा है कई बार, छोटा था ने, गुरु महाराज पाठ पर विराजमान नहीं होते ना, तो कई श्रावक आते हैं, गुरु महाराज साहब बैठे हैं, ऐसी एक भावना से, मेरे गुरुदेव का यहाँ पर आसन था, ऐसी एक भावना से गुरुदेव के चरण जहां पर रखते हैं वहां स्पर्श करके इतनी आनंद की अनुभूति करते हैं. मैं कहता हूं, अभी गए थे ने महाराज साहब 125 वर्ष जूनू अमरु आ देरासर दर्शन प्रसन्न भी आप हमने कर लिया. फिर आपने क्या बताया था महाराज साहब जी? ये देरासर ये उपाश्रय, लेकिन आप लोगों ने यही समझा है उपाश्रय महाराज साहब के लिए है. शांति प्रसाद जी यही बात ने, यही है ना? उपासना किसके लिए है? अपने उपाश्रय में क्या एक शब्द था, पौषधशाला. आप लोगों ने आज नाम निकाल दिया. पौषधशाला का मतलब क्या था? जैसे साधु भगवंतों को अपने लिए बनाई गोचरी भी नहीं चलती है, वैसे ही संजय भाई साधु भगवंतों के लिए निर्माण किया उपाश्रय में नहीं चलता है. इसीलिए नाम क्या था? प्रसन्न भी पौषधशाला नाम रखो. समझे ने मारी बात? क्या नाम रखने का? आप लोग नहीं समझेंगे. पौषधशाला का मतलब यही है कि एक दिन का साधु जीवन स्वीकार कर श्रावक बैठे, वो पौषध है. मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अरबोपति है, तो आपके मन में क्या ख्याल रहते? बोलो ना प्रसन्न भाई, શું થાય? મારે પણ મુકેશ અને અનિલ જેવા બનવું છે. મહાત્માઓને देखो અને દેખ્યા પછી તમારા मन में, आपके मन में अंदर यह नहीं होता है कि मुझे ऐसा बनना है. કાલે બહુ સરસ નિયમ તમે લોકો લઈ લીધો, આમ સતનાનો જય જયકાર થઈ ગયો. પણ આજે એક નવો નિયમ આપું. મહારાજ સાહેબ મિચ્છામી દુક્કડમ સાહેબ, આમ તો સંવત્સરીના દિવસે મિચ્છામી દુક્કડમ કરી છે, પણ આજે પણ કરી છે. બહુ નિયમ ના આપતા અમને પાછા. भगवान की पूजा मंदिर में जाकर जाते हैं हमसे होती है, और गुरु की पूजा उपासना में जाकर 1 घंटा बैठने से गुरु की पूजा होती है. समझ लेना. उपासना में इसीलिए जाना है, यहाँ पर महापुरुषों की एक ऊर्जा पड़ी रहती है. आप एक दिन भी उपासना में 1 घंटा के लिए बैठिए, आपकी डिस्चार्ज बैटरी चार्ज फुल हो जाएगी. मुझे याद है मालकेश्वर में गुरुदेव का चातुर्मास, एक श्रावक रोज आता रहता था. कुछ नहीं, प्रवचन के बाद 2 घंटा 3 घंटा उपासना में बैठने का. महाराज साहब जी ने पूछा, गुरुदेव ने पूछा, भाई आप क्यों आते हैं?
महाराज साहब यहाँ पर आते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होती है, घर पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। यहाँ पर 2-3 घंटे का बैठना वो हमारे लिए हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको इतना ही कहूंगा, उपाश्रय में हम लोग 1 घंटा, देरासर में 1 घंटा 2 घंटा बैठ लेते हैं, लेकिन उपाश्रय में बैठने का मन आपको होता है? आपने यही सोचा है और यही समझा है। उपास प्रसंग भी सांभळજો बराबर मारी बात, મને મોબાઈલ મૂકી જ દેજો, પણ કાનથી નહીં હૃદયથી સાંભળજો। કાન તો ખુલ્લા છે તમારા બધાને, મને ખબર છે, સપનામાં એક પણ બેરો નથી, પણ હૃદયની બેરાસ એ મોટી બેરાસ છે। हृदय से सुनना चाहिए। आज लोग सुनते हैं, केवल कान से ही सुनते हैं, हृदय तक उनकी हमारी आवाज नहीं जाती है। इतना ही कहना है। उपाश्रय में जाकर आधा घंटा पौना घंटा बस ध्यान में लीन हो जाना है। सारे दुख का विनाश का मूल कारण ध्यान है। सामयिक करना वो अपनी जो अंतर चेतना है उनकी जागृति का एक प्रबल निमित्त है। कम से कम आज इतना कर ले, नियम नहीं देना है। जो अपना पुराना उपाश्रय, वहां पर 5 मिनट मुझे बहुत आनंद होता है। दिगंबर के मंदिर में बहुत बार हम गए ने, तो वहां पर जिनवाणी के पुस्तक पड़े रहते हैं। मुझे ऐसा होता है कि अपने यहाँ ऐसा पुस्तक रखते हैं तो थोड़ा स्तवन का पुस्तक रख लेते हैं, 1-2 स्तवन गाकर वहां से विदाय श्रावक हमारे ले लेते हैं। प्रशांत भाई शू करवाનું? उपाश्रयમાં હોય તમારા ઘરનો જે ઉપાશ્રય, જ્યાં સુધી નવો ઉપાશ્રય ન બને, नूतन धर्मशाला जब तक उनका निर्माण नहीं हो तब तक घर देरासर में दर्शन कर लिया, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कुछ पुस्तक रखना और वहां पर पढ़ने का मुझे इसीलिए कहना है। माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ का नाम भी दोनों बच्चों ने मिलकर जवाब दिया था, पता है ना आपको? यह हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारे परम पिता है उनके माता पिता का नाम भी हमें पता नहीं है। वह समाज बिल्कुल अज्ञानी है, जिसको कुछ भी अपने तीर्थंकरों के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। मेरा बेटा सीए है, मेरा बेटा एमबीए है, मेरा बेटा इंजीनियर है। सोक्रेटिस एथेंस में घूम रहे थे और दिन में लाल टेन लेकर घूम रहे थे। किसी ने पूछा, सोक्रेटिस आप यहाँ पर क्यों घूम रहे हैं? मैं देख रहा हूं मुझे मानव नहीं मिलता है। मैंने पूछा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने कहा मैं डॉक्टर हूँ, किसी ने कहा मैं सीए हूँ, एमबीए हूँ, लेकिन एक भी आदमी ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि मैं मानव हूँ। समझ गए ना मेरी बात? आप कौन है? आप कौन है? કેટલાક ને તો બહુ સરસ મજાની ઊંઘ આવી ગઈ છે, કેમ કે 2:15નો ટાઈમ થઈ ગયો, તો વધારે થઈ ગયો છે। બસ આટલી જ વાત કરીશ। જાગૃતિની બહુ જરૂર છે, जागरण की बहुत ही आवश्यकता है और जागरण का मुख्य केंद्र बिंदु ज्ञान है। शास्त्र ग्रंथों, जिन वाणी महापुरुषों के लिखे हुए कुछ भी पुस्तक, उपाश्रय की जो चार्जफुल एनर्जी जो वहां पर है, जहां पर जाकर 5 मिनट 10 मिनट बैठकर कुछ भी पढ़ना है और अपने मस्तिष्क में जो कचरा घुस गया है उनको निकालना है। यही प्रयत्न करें। बहुत आनंद आया, लगता था कि 2 दिन ही आनंद रहेगा, लेकिन कौन जाने परमात्मा की क्या कृपा हुई और आदिनाथ दादा का दर्शन करने के लिए एक दिन ज्यादा हमें मिल गया। दादा का दर्शन करते करते भी इतनी आनंद की अनुभूति होती है। बस यही हमारा आशीर्वाद है। जितने भी साधु भगवंत आए, साधु जी भगवंत आए, सबकी ओर से एक शुभ आशीर्वाद। बस ज्ञान की गंगा में आप स्नान करें, देवगुरु धर्म के प्रति परम विश्वास आपके हृदय में उत्पन्न हो और जीवन में कुछ न कुछ अच्छे मार्ग पर चलकर
परमात्मा ने जो बताया है सर्व कर्म से मुक्त होना, सर्व दुखों से मुक्त होना, सर्व दोषों से मुक्त होना, यह मार्ग पर चलकर आप भी इस लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मंगल आशीर्वाद। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो कलिकुंठ तीर्थोद्धारक आचार्य देव राजेंद्र तुरीश्वर जी महाराज साहेब की जय। सतना की पुण्य भूमि के ऊपर कौन कहता है कि तीर्थंकर भगवान वर्तमान में नहीं है? शास्त्र में लिखा है जहाँ पर साधु साध्वी श्रावक और श्राविका का मिलन होता है, ये 25 को तीर्थंकर कहवाए। जी सर। आज ये सतना की भूमि के ऊपर ऐसे आचार्य भगवान, ऐसे साध्वी जी भगवान और ऐसे सकल श्रावक और श्राविका का जो मिलन हुआ है, यानी तीर्थंकर भगवान का दर्शन हो गया है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधु साध्वी जी भगवान का दर्शन पुण्य से होता है। वैशाख दशम के दिन परमात्मा महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए परमात्मा ने 12 वर्ष की घोर साधना की। कैसी साधना थी वो सबको पता है। कितने उपद्रव सहन करके भगवान ने ये शासन की स्थापना की वैशाख 11 के दिन, और वो शासन आज तक ये चल रहा है और 21,000 साल तक ये भगवान का शासन चलेगा। कौन चलाएगा? भगवान ने तो दीपक जला दिया। आप भी घर में दीपक जलाते हो, 12-12 घंटे के बाद देखते हो कि दीवा बुझने जाए घी पूरते रहना, दिया बुझने जाए घी पूरते रहना। भगवान ने तो दिया जला दिया था आज से 2600 साल 2500 साल पहले। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने अपने भावों से दीपक के अंदर अपना घी पूरा है कि मेरे भगवान ने ये शासन की स्थापना की और उनका उजाला 21,000 साल तक चलने वाला है। तो मैं भी मेरी यथाशक्ति उसके अंदर 2-3 बूंद 2-3 कटोरी मैं भी उसके अंदर घी डाल दूं कि जिसके कारण ये भगवान का शासन जो मेरे को मिला ने वो 21,000 साल तक थोड़ा आगे बढ़ता जाए। आज तो इधर मिलन हुआ है ने, ये किसके लिए हुआ है? हाँ, यहाँ से हमारे आचार्य भगवंत आए, यहाँ से हमारे हेमशेखर विजय जी महाराज साहेब महाराष्ट्र से कोल्हापुर से आए। यहाँ पर मिलन हुआ किसके लिए? गेट टूगेदर के लिए? खाली बातचीत के लिए? हाँ, मिलेंगे, 2-3 मजा करेंगे, बैंड बजा देंगे, सब इकट्ठ जाएंगे। किसके लिए इधर हुआ है? पता है कि नहीं पता है? मैं गंजबासोद वाले को पूछता हूँ किसके लिए इधर मिलन हुआ? कोई जबलपुर से आया, कोई कहां से आए? यहाँ पर मिलन होने का कारण क्या है? आज से 12 साल पहले कलिकुंठ तीर्थोद्धारक आचार्य भगवान राजेंद्र तुरी महाराज टीकर जी में चातुर्मास बैठे थे। मुंह पे कोई उदासी थी, मुंह पे कोई चिंता थी। जैसे हरिभद्र तुरी महाराज के ऊपर मुंह पे उदासी थी, वो ललित नाम का श्रावक जाके पूछता है, गुरुदेव क्या चिंता है? आपको तो परिवार की चिंता है, आपको तो बेटे को शादी कराने की चिंता है, दुकान को चलाने की चिंता है, शासन की चिंता वाले कितने हैं? मेरे को पूछना चाहता हूँ, कितने हैं इधर कि जिनको शासन की चिंता है कि मेरे भगवान का शासन आगे कैसे बढ़ेगा, मेरे भगवान के शासन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? परिवार के लिए तो हर कोई करता है, पर शासन के लिए कौन करता है? वो ललित पूछता है, गुरुदेव क्या चिंता है? तो कहता है कि आगम का ग्रंथों का ग्रंथ सर्जन करना है, दिन कम बढ़ रहा है, आयुष्य घट रहा है, और इतना सारा लिखकर ये भगवान के शासन की मेरे को आगे बढ़ाना है और उपकार करना है। इसलिए सोच रहा हूं कि कैसे मेरा कार्य पूरा होगा। राजेंद्र सूरी भी कोई ऐसी चिंता में वो नए भूमिया भवन के उपाश्रय में बैठे थे और कुमारपाल भाई वीसा, कल्पेश भाई वीसा, चंपक भाई घेवर जी जैसे जाके पूछे, गुरुदेव क्या चिंता है, क्यों उदास बैठे हो? शिष्यों ने भी पूछा। तब गुरुदेव ने कहा, मैं 2 संघ लेके शिखर जी आया, 2 चातुर्मास किया, अनेक तीर्थोद्धार किया, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला कि हमारे भगवान के वंशज, हमारे भगवान के श्रावक
जो इस क्षेत्र के अंदर झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, कहां पर, बंगाल में, सब गांव में बसे हुए हैं, सब जैन धर्म को भूल गए हैं, जैन धर्म की मार्ग से हट पीछे हट हो गए हैं। ऐसे 5 लाख लोग हमारे श्रावक ये क्षेत्र में बस रहे हैं, गरीब अवस्था में जी रहे हैं। ऐसे भी श्रावक है, कल क्या खाना वो भी उनको प्रश्न है, उनका क्या होगा। जिनके वंशज, हमारे वंशज तो किसी का कोठारी होगा, किसी का मेहता होगा, किसी का कोई दूसरा धारावत होगा, लेकिन ये जो श्रावक है ने, उनके वंशज आदिनाथ, शांतिनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, गौतम आदि गोत्र में भगवान के वंशज है। पर आज उनकी हालत धर्म से विमुख हो गई है, गरीब अवस्था में जी रहे हैं। ये हमारे सनातन साधर्मी भाई का उद्धार करना है, उन सबको वापस सच्चा जैन बनाना है, वापस जैन धर्म की मार्ग से जोड़ना है। और ऐसी चिंता में गुरुदेव बैठे थे, लेकिन हमारे राज परिवार के श्रावक ने कहा कि गुरुदेव आप चिंता नहीं करना, आपका कार्य हम करेंगे। और इसी कारण गुरुदेव ने पंडित महाराज को आज्ञा दी कि जाओ तुम सराग गांव में और वहां पर जाकर ये सभी को जैन धर्म में जोड़ने का कार्य करो। गुरुदेव का विहार हुआ, गुरुदेव को समाचार मिला, गुरुदेव की तबियत नाजुक हो गई है, वापस गुरुदेव विहार करके वापस आ गए और गुरुदेव का देवलोक हो गया। लेकिन राज परिवार के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ये गुरुदेव का जो सपना था सनातन उद्धार का, वो हम सब पूरा करेंगे। और ये कार्य चला, धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये कोई राज परिवार का कार्य नहीं था, ये पूरे शासन का कार्य था, पूरे जैन समाज का कार्य था। ये धर्म का प्रचार, कहते हैं ने संप्रति राजा के समय में कितने जैन थे धरती के ऊपर? 32 करोड़। आज कितने हैं? 1 करोड़ भी नहीं है। कारण क्या है? हम धर्म प्रभावना में, पूजा पूजन में, संघ में, उद्यमना में चले गए, लेकिन धर्म प्रचार में पीछे हो गए। जो संप्रति राजा ने अफगानिस्तान, इराक, कहां जाकर श्रावकों को, पंडितों को भेजकर धर्म का प्रचार करवाया था, तभी धरती के ऊपर 32 करोड़ जैन हुए थे। लेकिन आज हम धर्म प्रचार के बाबत में एकदम धीरा निरुत्साही बन गए। कोई कार्य ही नहीं हमारे पास, कोई विजन ही नहीं हमारे पास कि धर्म में कैसे जोड़ना लोगों को। और ये राज परिवार ने कार्य बढ़ाया, धीरे धीरे कार्य बढ़ता गया। गांव गांव पाठशाला, आज 50 पाठशाला चली है, 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कार्य बहुत बड़ा है, अकेले से होने वाला नहीं था। और गुरुदेव की एक भावना, गुरुदेव की एक मन में इच्छा, और गुरुदेव को पत्र लिखा हमारे आचार्य भगवान गच्छ नायक अभय शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, और कहा कि भाई आप भी इधर पधारो और ये कार्य के अंदर आगे बढ़ाओ। पहले तो हमारा संगीत ग्रुप जो हमारे साथ जुड़ा पाठशाला में, उसके बाद गुरुदेव भी, आचार्य भगवंत ने देखा कि शासन का कोई बड़ा कार्य होने वाला है, ये शासन का कार्य है। कोई गच्छ भेद नहीं देखा, कोई समुदाय भेद नहीं देखा। आता अपना समुदाय काम नहीं, ये हम करते अपने सुएमा लेवा देगा। पर हमारे आचार्य भगवान अभय शेखर सूरी महाराज ने एक ही देखा, समुदाय कुछ भी हो, कोई भी कार्य करता हो, बड़ा किसका कार्य है? ये शासन का कार्य है। और इस शासन के कार्य के लिए हमारे आचार्य भगवंत ने उदारता से हेमशेखर विजय जी महाराज साहेब आदि 4 थाना को विहार करवाया कि जाओ, शिखर जी में जाओ, वहां पर सराग क्षेत्र में जाओ, गांव गांव में जाओ, पाठशाला करो और हर एक सराग को सच्चा जैन बनाओ। और इस कार्य के लिए इतना उग्र विहार करके गुरुदेव आप इधर पधारे। और ये गुरुदेव 3 साल से गुजरात से विहार करके गए थे सराग का उद्धार के लिए। सराग क्षेत्र में वो गुरुदेव यहाँ पधारे, दोनों का यहाँ पर मिलन हुआ। कितना किलोमीटर बढ़ गया रे रस्ते के अंदर। कोई बोले ना अपने को हाईवे से जा रहे हो कि 2 किलोमीटर अंदर एक जैन मंदिर है, 2 किलोमीटर बढ़ेगा अपने को नहीं जाना, बाय टू बाय बारों बार निकल जाएंगे। कौन अंदर 2 जाएगा और कौन बाहर 2 आएगा। अगर चाहते तो हेमशेखर महाराज साहब भी है, डायरेक्ट रायपुर से जा सकते थे रांची, 100-150 किलोमीटर कम कर सकते थे बिहार के, ये गुरुदेव भी निकल सकते थे। लेकिन नहीं, अपने को शासन का ये कार्य के लिए दोनों को मिलना जरूरी है। और सभी हमारे राज परिवार, संगीत ग्रुप,
ये पूरा संघ का यहाँ पर मिलन हुआ, चर्चा विचारणा हुई और एक शासन का सक्रिय कार्य। सतना वाले याद रखना कि इतिहास के अंदर दोनों महात्मा का मिलन शराब उद्धार के लिए यहाँ पर सतना में हुआ था। इतिहास में लिखा जाएगा कि मिलन यहाँ पर हुआ था। जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। दास सबको भी यही कहना है कि जिस कार्य के लिए गुरुदेव का यहाँ मिलन हुआ है, संकीर्त राज परिवार जिस कार्य के लिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो आप सबको भी तन मन और बोलो तो खरी पेट्रोल बगैर गाड़ी न चले। गाड़ी को भी चलाना है तो पेट्रोल चाहिए। कोई समय दे रहा है, कोई श्रम कर रहा है, अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो थोड़ा दान देके भी, चलो मैं एक पाठशाला चलाऊंगा, चलो मैं एक गांव के अंदर मंदिर बनाऊंगा, चलो एक गांव में मैं उपासना बनाऊंगा, चलो मैं ये कार्य करूंगा। ऐसा तन मन धन से सभी को जुड़कर ये शासन का जो अद्भुत कार्य 5 लाख लोग अगर हम सब जुड़ गए ने तो 5 लाख लोग 10-15 साल में सब सच्चे जैन बनेंगे और जिन शासन का जय जय करेंगे। बोलो महावीर स्वामी भगवान। आचार्य श्री राजपुरम सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। आज गुरु भगवंत के प्रवचन के साथ साथ 2 महान विभूतियों का भी यहाँ पे उद्बोधन करना चाहिए कि ऐसा जोशीला उद्बोधन मिलने के बाद पूरे सतना समाज में। मैं भी गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ हूँ 8 साल से। 10 साल पहले गुरुदेव को मेरे को बोला था कि कल्पेश भाई आपको गांव में जाना है, और मैं वहां जाता था। मैं मेरी बढ़ाई करता नहीं हूँ। गुरुदेव बोला ग्राम शिविर करना है। ग्राम शिविर की शुरुआत मैंने गांव से की। सुबह प्रवचन करना, खुद रोटी बनाना, खुद खाना, डोल भर के नदी से पानी लाना और रहने का उधर, और उसी तरफ से ग्राम शिविर हमारी शुरू हुई थी। और आज मैं 8-10 साल से वहाँ रह रहा हूँ। गुरुदेव की प्रेरणा से भी आते जाते रहता हूँ और मेरे को भी ये शराब का कार्य, अभी भी इधर आया हूँ, मैं अभी वापस उधर ही जा रहा हूँ, समझे। उधर शराब क्षेत्र के अंदर कैसे पाठशाला आगे बढ़े, गुरुदेव का जो भी इच्छा है वो उसमें मैं भी यथाशक्ति कुछ न कुछ कार्य करने का लाभ मेरे को भी गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला है। आप सबको भी साथ में जुड़ने के लिए मेरी खास विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। यहाँ उपस्थित कई लोग कल प्रातः से श्री गुरु भगवंत की निश्रा में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं, लेकिन शहर की सतना नगर की कुछ विभूतियां आज इस हॉल में उपस्थित हैं। मैं उनको गुरु और आचार्य श्री के बारे में संक्षिप्त में सिर्फ 2 लाइन में बताना चाहूंगा। ये हम सबके इतने समीप, हम सबके इतने करीब पाठ में विराजमान आचार्य श्री एवं परम पूज्य साधु भगवंत के सानिध्य के लिए और चातुर्मास के लिए पूरे हिंदुस्तान के कई संघ लगातार वर्षों वर्ष विनती करने के बाद भी इनका चातुर्मास प्राप्त नहीं कर पाते, वो गुरु भगवंत आचार्य भगवंत आज सतना की नगरी में विराजमान है। हम सबका, पूरे नगर का यह गौरव है। किसी ने, हम सब ने भी आचार्य भगवंत के बारे में सुना था। आज के पूर्व, कल के पूर्व इनके दर्शन हम लोगों को प्राप्त नहीं थे। किसी ने क्या खूब लिखा है, करीब आने से चलता है पता शख्सियत का, करीब आने से चलता है पता शख्सियत का, दूर से तो चांद भी बौना नजर आता है, दूर से तो चांद भी बौना नजर आता है। हम सबके परम सौभाग्य का विषय है कि आज आचार्य श्री का यह सानिध्य हम शहर वासियों को मिला है, और इसी अवसर को सतना श्री संघ ने सभी सतना शहर के नागरिकों को भी आचार्य श्री के दर्शन प्राप्त हो, इसके लिए आज यहाँ पे आमंत्रित किया है। मैं यहाँ विराजमान सतना के लोकप्रिय विधायक श्री सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू भैया से अनुरोध करूंगा कि आकर आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें, जो आज प्रातः 10 बजे से लगातार पूरे कार्यक्रम में शामिल है।
हमने आपको आशीर्वाद, बोलो बिरादर जोर से, बोलो बिरादर जोर से। हमारे बीच में सिंधी समाज के साहबिया सिंधी समाज के बहुत बड़े संत हैं और यहाँ पर इनका बहुत बड़ा समुदाय है और डेली 1 घंटा ये वहाँ पे बखान खुद ही करते हैं। बहुत बड़े संत है सिंधी समाज। साथ ही मैं एक लाइन में बताना चाहूंगा, यहाँ पे हिंदू पर्व सम्मेलन समिति करके एक बहुत बड़ा संकल्प कार्य करता है, जिसमें रामनवमी के दिन एक बहुत विशाल 20 से 4 लोगों का एक जुलूस निकलता है। पूरे शहर के हर समाज के लोग उसमें शामिल होते हैं और हर समाज में वो भी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। उनके प्रमुख पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, श्री लखनलाल जी केसरवानी, दामोदर चमड़िया जी, श्री हेमचंद जायसवाल जी। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आए और आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। मनमोहन महेश्वरी जी का नाम लेना मैं भूल गया। श्री मनमोहन महेश्वरी जी, बलराम शुक्ला जी, आशीष गोस्वामी जी, श्री विभास बनर्जी जी, अनिल शर्मा जी, श्री चंद्रकांत वाधवानी जी, ये हिंदू पर्व सम्मेलन समिति के बहुत बड़े कार्यकर्ता है। श्री अभिषेक जैन जी कृपया आए और आचार्य जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। ये हॉल जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है उसके मानक मंत्री भी श्री रामदास चमड़िया जी हैं, जो आपके आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान हमारे बीच में दिगंबर जैन समाज के मंत्री राहुल जैन और उनके साथ पूरे दिगंबर जैन समाज के प्रमुख पदाधिकारी श्री दिनेश जैन, दिन्नू भैया, रविंद्र जैन, अभिषेक जैन जी उपस्थित है। कृपया आए और आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। दिगंबर जैन समाज के मंत्री राहुल जैन, दिनेश जैन जी। करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द यह अर्घ भेटने लाया हूँ। अर्घ लाऊं जगाऊं तोरे भैया, तो चिता मोहे काहे की मेरी मैया के गुरु है के भैया, तो चिता मोहे काहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित गणेश त्रिवेदी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे भी अनुरोध है कि प्रभु आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। समाज के मंत्री वरिष्ठ पत्रकार पंडित अरविंद मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। सतना शहर के वरिष्ठ पत्रकार पंडित अरविंद मिश्रा जी का अनुरोध है आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें।
ये भावना सपना नगर में ये सब कुछ मिलन हो रहा है, श्री जमनालाल खट्टर जी का रोल है, आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री जमनालाल खट्टर जी। सतना शहर के हर धार्मिक आयोजन को अपने कैमरे में कैद करने वाले भाई अशोक खनेजा जी का अनुरोध है कि आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। भाई अशोक खनेजा जी। मनीष भाई एक मिनट इसको पकड़िए थोड़ा सा। नीचे इस कैमरे को लेके आप उसकी फोटो फोटोग्राफी करते हैं और इनका यूट्यूब चैनल है उसमें लाइव प्रसारण करते हैं कोई भी धार्मिक कार्य होता है। बहुत बड़ा है आशोक खनेजा जी और बहुत अच्छे। ये 1 मिनट हमने कहा कि 2 मिनट होता है हमारे पास। मैं सबसे अनुरोध करूंगा सिर्फ 5 मिनट का समय और देंगे। साधु भगवान कुछ बोलना चाहेंगे, 5 मिनट का समय कभी कोई दें। उसके पूर्व मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के पश्चात स्वामी वत्सल्य का कार्यक्रम है, सभी लोगों को भोजन प्रसाद ग्रहण करना है, लेकिन हमारे समाज के सभी लोगों को एक ही निवेदन है, इतना विवेक रखेंगे कि जो बाहर के मेहमान हैं और सतना शहर के जो हमारे मेहमान हैं पहले भोजन प्रसाद ग्रहण करने का अवसर उन्हें प्रदान करेंगे, उसके बाद हम सब भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। जब तक युवा पीढ़ी जागृत नहीं है तब तक समाज आगे बढ़ने वाला नहीं है। और सतना के अंदर हम तो कई जगह घूमे हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान देखा चास और दूसरा ये सतना। चास में ही सतना का परिचय हुआ था और सतना वाले के कारण ही यहाँ पर आने का हुआ। यूनिटी के मामले के अंदर चास और सतना दोनों एक नंबर पर है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई दिगंबर और श्वेतांबर का भेद नहीं है, यहाँ पर हिंदूवाद का कोई भेद नहीं लग रहा है। सब बड़े बड़े लोग यहाँ पर, सब पक्ष के लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन एक बात जरूर से बताऊंगा, ये तो सब है, अपने पिताजी और दादाजी ने ये सब कुछ किया, जिनकी वजह से आज ये सब कुछ देख रहे हैं। युवा पीढ़ी जब तक जागृत नहीं होगी तो आगे ये माहौल नहीं दिखाई देगा। पहले ही बीच में रास्ते में मिले तब बात हुआ, उन्होंने बताया महाराज जी सतना मतलब 15 चौक 60। उनके बाद बताया, मैंने बोला कि 60 × 4 तो के महाराज जी अब भूल जाना, 60 × 4 तो कभी होने वाला नहीं है। हम लोग ने तो तय कर लिया है, हम दो हमारे एक। और दूसरी बात, अब जो होने वाला है ना कि यहाँ का जो युवा वर्ग है ना वो यहाँ पर रहने के लिए इच्छता नहीं है, धीरे धीरे यहाँ से माइग्रेट होकर बाहर जाएगा। लेकिन जब तक ये युवा पीढ़ी जागृत है ना तब तक ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए दोपहर में 3 बजे, आपको पता नहीं होगा अभी तक पानी भी नहीं लिया है हमने, पानी भी लेने का बाकी है। यहाँ से जाएंगे पचकाण पार कर, फिर पानी और गोचरी होगी और उनके बाद 12:30 पौनी 12:45 तो हो गई मेरे ख्याल से, हो गई
12:39 विजय मुहूर्त तो हो गया है। फिर 3 बजे का प्रोग्राम केवल युवा लोग के लिए और उनको मार्गदर्शन देना है किस रूप से युवा लड़के, उनके लिए एक कार्यक्रम रखा है। मतलब जीवन में, समाज में और देश के लिए आपका योगदान क्या होना चाहिए, इसके मामले पर मैं, गुरुदेव और हेमशेखर महाराज साहेब तीनों बैठकर, जैसे कल रात में आपको पता नहीं होगा, मीटिंग शुरू हुई और समाप्त होने का टाइम हुआ 12:30 बजे का। रात्रि को 12:30 बजे तक भी यही चल रहा है कि अभी और फिर गुरुदेव ने मना किया, भाई तुम लोग को तो सुबह में 8 बजे 9 बजे उठना है, हमको तो सुबह में भोर में 4 बजे उठ ही जाना है। और गुरुदेव रात को 12:30 बजे सोए, 1 बजे सोए और सुबह में 4 बजे उठकर जो प्रक्रिया करनी थी तो वो तो कर ली, जाप सब कुछ काम निपटा दिया और 6 बजे तो तैयार हो गए। मैंने बोला कि गुरुदेव कितने बजे उठ गए? रात को 1 बजे सोए और सुबह में 4 बजे, और आपके जैसा नहीं है, अरे यार थकान इतनी लगी है, बेचैन हो गया, ये वो कुछ नहीं। पूरे दिन ये प्रवृत्ति चलती रहेगी। एक ही लक्ष्य लेकर निकले, 25 साल की उम्र में परेशानी हो जाती है मोनू, और गुरुदेव की 54 साल की उम्र में भी है न, इतने ही जवान है। आज बिहार में सबसे आगे है न, हमारे जितने भी साधु महाराज हैं उसमें सबसे आगे गुरुदेव ही चलते हैं, पता ही है, सबसे आगे रहते हैं। गुरुदेव का एक ही लक्ष्य है, लोगों का उत्थान, समाज का उत्थान कैसे हो, उनके लिए गुरुदेव का हरदम प्रयास रहता है। आप लोग को जरूर से कहूंगा, 3 बजे का प्रोग्राम रखा गया, उनके पहले जबलपुर वाले 1 मिनट के लिए। अपने बल पर और अपने कन्विंसिंग पावर के ऊपर 10 व्यक्ति को ये संसार छुड़वा सकते हैं। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति ये तय कर ले कि मेरे को संसार किसी से छुड़वाना नहीं है, कम से कम इतना करना है कि मेरे कनेक्शन में जितने भी आए। और एक बात बता दूं, आप एमपी में बैठे हैं और इस स्थान पर बैठे हैं जहां पर आपको केवल यही प्रचार करना है, मेरे कनेक्शन में जो भी आए रहे, 10 परिवार ऐसा होना चाहिए जिनके जीवन में से मांसाहार निकलना चाहिए। 10 परिवार, संसार नहीं छोड़वाना है। अपने कन्विंसिंग पावर के ऊपर एक साधु 10 व्यक्ति का जीवन का परिवर्तन करवा सकता है पूर्ण रूप से। आपको केवल भोजन के अंदर एक ही चीज निकालने की है, वो मांसाहार, नॉनवेज निकालना है। महाराज जी ने क्या किया था, रास्ते में जहां पर भी जाए इनका एक वीडियो बनाया है, संकित ग्रुप वाले ने। इतना खतरनाक वो बोल रहे थे लड़के लोग कि महाराज जी इतना पावरफुल वीडियो बनाया है, जो लोग देखते हैं स्कूल में जहां पर भी जाते हैं वीडियो दिखाते हैं, उनके बाद 15 मिनट का प्रवचन देते हैं, और प्रवचन देने के बाद वो लोग, लड़के लोग जो मुस्लिम समाज के हैं, वो भी तय करते हैं कि 1 साल 2 साल 5 साल तक नॉनवेज नहीं लेंगे। एक तय करना है कि हम अपने जीवन में इतना तो तय कर यहाँ से जाएंगे। अपना परिवर्तन, लोगों का परिवर्तन। हमारे पास कोई भी आएगा न, बिना फालतू मेरा समय बिगाड़ कर नहीं जाएगा। तू आया, मेरा समय लिया तो मैं तेरे को कुछ देकर ही भेजूंगा, ऐसे नहीं भेजूंगा। साला तू मेरे जीवन के लिए समय खाकर गया, तेरी तो संपत्ति कुछ नहीं है, मेरे लिए समय ही संपत्ति है, मेरे लिए और कोई संपत्ति नहीं है। समय लेकर जा रहा है तो तेरा जीवन का साफल्य कर मैं यहाँ से भेजूंगा। कम से कम ये तय करना, 10 व्यक्ति को उनके जीवन में से नॉनवेज छुड़ाना है। कौन तय करेंगे? नियम देना है, संकल्प करवाना है। हाँ, 4.5 मिनट की क्लिप है,
जिनको भी चाहिए कोरोना वायरस के कनेक्टेड में और महासाल के कनेक्टेड में क्लिप बनाए हुए 4.5 मिनट में 4.5 मिनट की, तो वो क्लिप आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिखवा देते हैं, वहाँ पे बाहर युवक खड़े हैं, उनको आपका व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वो आपको भेज देंगे और आपके ग्रुप में वो सबको घुमा देना है। तो क्या है, आपका जो कर्मचारी आपके वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो सबको आप भेजेंगे तो अपने को जो फायदा होने वाला है हो सकता है। तो ये वो क्लिप आपका व्हाट्सएप नंबर लिखवा के आपको मिल जाएगा, खाली आपका व्हाट्सएप नंबर लिखवाना तो वो क्लिप मिल जाएगी। 4:30 3 बजे का प्रोग्राम रखा है, 3 बजे युवा लोगों का खास मिलन है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण